हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 एकदम मज़े में सीखने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने 7.1 और 2 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तगड़े तगड़े मजेदार क्वेश्चन दिए हुए हैं। और यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आता है और ज़्यादा नंबर का आता है, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो कैसे सॉल्व करना है समझाऊंगा कॉपी में। पहले क्वेश्चन तो समझ लो। क्वेश्चन में ये कहा गया पहले वाले में कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल बना है DBC, यानी ABC के अंदर में ही ये जो DBC है, ये दो ट्रायंगल है हमारे और दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस BC, यानी कि उनका जो बेस है वो BC है। तो भैया आइसोस्केलेस है, इसका मतलब क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा। और अगर BC बेस है तो फिर वो इक्वल नहीं होगा, उसके अलावा जो साइड है वो इक्वल होंगे। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला साइड इक्वल होगा, और ये छोटकू अंदर में जो ट्रायंगल है पेट के अंदर, उसमें ये वाला और ये वाला साइड इक्वल होगा। अब हमसे आगे क्या कहा गया भाई कि कहा गया हम एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। A और D जो है वो BC के सेम साइड में, यानी कि ऊपर वाले साइड में है, ऐसा कहा गया है। अब उसका वैसे कोई खास जरूरत नहीं था, डायग्राम क्योंकि हम लोगों को दिख ही रहा है। इफ AD इज एक्सटेंडेड, अगर AD को क्या किया जाए, मिला करके उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, कहाँ तक किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग उसको P तक एक्सटेंड करते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा BC को, यानी BC को टच करेगा इस वाले पॉइंट पर। देखो A से लेकर के D जो लाइन बनी हुई है ना, इसे आगे बढ़ा करके P तक लाया गया है, और ये P कहाँ पर है, तो BC के ऊपर है। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। और हमसे क्या कहा गया है कि आपको पहले इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, फिर AP को एंगल बाइसेक्ट करवाना है, एंगल A, और फिर साथ ही साथ एंगल D को भी। और उसी तरीके से AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ये भी आपको बताना है। तो इतने सारे काम करने हैं, मस्त 5 नंबर कम से कम मिलने वाले इस क्वेश्चन में। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें ABD ट्रायंगल और ACD जो ट्रायंगल है, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। कहाँ पर बने हैं भाई, तो देखो ये वाला ट्रायंगल ABD, ये जो इधर ट्रायंगल है लेफ्ट में, और उसी तरीके से ACD ये राइट वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। हम क्या क्या चीज़ें हमें पता है, तो सबसे पहले तो ये पता है कि AB और AC हमारा इक्वल है। तो पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा, जो सबसे ईजी तुमको दिख रहा है तुम वहाँ से शुरू कर सकते हो। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि AB इक्वल है AC के। और ये हमें कैसे पता चला, तो क्वेश्चन में गिवन था, तुम गिवन भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चूंकि समझा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इसीलिए जो ट्रायंगल ABC हमसे क्वेश्चन में कहा था ना कि वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। और यहाँ पर तुम चाहो तो गिवन भी शॉर्टकट में लिख देना, एग्जाम में अगर टाइम ना रहे तो इतना फालतू में मत लिखना। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, ये जो AD है ये किसमें, इधर वाले ट्रायंगल में भी है, इधर वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों में ये कॉमन साइड है। तो इसको भी लिख दो कि हमारे पास जो AD है ना भाई, ये इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन वाला साइड कहते हैं। तो बस कॉमन भी लिख सकते हो, साइड भी लिख सकते हो, मैं कॉमन साइड लिख देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। और तीसरा जो साइड ये वाला पता है, ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही कहा था कि ये जो DBC हमारा ट्रायंगल है, ये भी तो भैया एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ना। तो DBC में भी ये BC क्या था, बेस था, तो ये BD और DC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख दो कि इधर से हमारे पास जो BD बन रहा है और उधर से हमारे पास जो CD बन रहा है वो भी इक्वल है। और उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ट्रायंगल DBC है वो भी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इस वजह से हमारे पास ये तीन साइड आपस में हो गए इक्वल। और तीन साइड अगर आपस में इक्वल हो गए, अगर तीन साइड आपस में इक्वल हो गए तो फिर क्या होता है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो फाइनली हमारा पहला वाला पार्ट यहाँ पर प्रूव होता है। 2 नंबर या 1 नंबर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। हमारे पास जो ABD ट्रायंगल है ना, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ACD के। पहला काम हो गया। अब दूसरे वाले काम के पास चलते हैं। दूसरे में क्या बोला भाई, फिर हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें जो चीज़ों का बाद में जरूरत पड़ेगा, जिससे हमसे बोला था ना AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ से प्रूव हो गया। जो 3rd नंबर में हमें प्रूव करना है वो कैसे प्रूव हो गया, आगे हम उसको लिखेंगे दोबारा से। फिलहाल ये समझो कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो पूरे जो इनके एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग वाले, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो जैसे कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इनका अगर नाम लिखना पड़े तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, BAD लिखूंगा तो, इसीलिए मैं शॉर्टकट में 1 और 2 लिख दे रहा हूँ। और तुम लोग को भी सजेस्ट करूंगा एग्जाम में ऐसे नंबरिंग कर देना तो काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दो कि इधर जो हमारा एंगल 1 बना था वो इक्वल है हमारे एंगल 2 के। और उसका रीजन क्या है, तो तुम लोग पता ही है, CPCT, इसको CPCT कहा जाता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए हैं, उसका रीजन भी लिखना बहुत जरूरी है कि हमने तीनों साइड वाला जो रूल है वो अप्लाई किया। तो साइड साइड साइड
सिमिलरिटी क्राइटेरिया या रूल इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला काम हो गया। अब यहाँ पर 1 और 2 जो हमने इक्वल किया है ना, इसको बस अभी ऐसे ही रहने दो, इसका फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं था, लेकिन आगे काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट के पास आ जाते हैं। सेकंड पार्ट थोड़े से नीचे में बना लो। यहाँ पर हमसे किन दोनों ट्रायंगल बोला था, ए बी पी को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल ए बी पी है, एंड दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल कर रहा है, ए सी पी कर रहा है। ओके, चलो भाई, ए बी पी ए सी पी सब आ जा रहे हैं आज। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं भाई कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ए बी पी कहाँ पर है, ये वाला देखो, ए बी पी, ये जो लाइन ए पी है ना, इसके लेफ्ट वाला, और ए सी पी इस लाइन के राइट वाला, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, इन दोनों को करना है। तो फिर से वही हमारा ए बी और ए सी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें भी ए बी और ए सी हमारे पास क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो लिख दो कि ए बी इक्वल है ए सी के, और रीजन वही वाला लिख सकते हो, मैं यहाँ पर गिवन लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, या फिर प्रूव भी लिख सकते हो कि हमने भैया यहाँ पर आइसोस्केलस लिख दिया इसलिए ये भी आपस में इक्वल होगा, पहले हमको पता है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हमारे पास ए बी पी और ए सी पी दोनों में ये वाला लाइन ए पी कॉमन आ रहा है, पकड़ो उसको उठा करके, लिखो दोनों को कि भाई हमारा ए पी कॉमन है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे कॉमन वाला साइड है। ये दूसरा चीज़ हो गया। अब तीसरी चीज़, ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने अभी यहाँ पर CPCT से किया, इसका आगे तो काम आएगा ही, यहाँ पर भी काम आ जा रहा है। हमारा ये जो ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल, उसमें एंगल 1 है, और ए सी पी ट्रायंगल में एंगल 2 है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दो एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के, और ये हमने पहले प्रूव कर रखा है। प्रूव्ड एबव लिखा जाता है, मैं शॉर्टकट में प्रूव लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक साइड लिया, हमने बीच वाला एंगल पकड़ा है, और फिर हमने बगल वाला साइड पकड़ा है। तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से हमारा ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दूसरा काम भी हो गया। तो यहाँ पर लिख दो भाई कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। रूल हमारा लग गया साइड एंगल साइड वाला, और अगर ये रूल अप्लाई हो गया तो काम खत्म। ये हमारा दूसरा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम लोगों को ना लास्ट में जो शो करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, उसके लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो AP है, यानी जो हमने अभी यहाँ पर ए बी पी जो ट्रायंगल पकड़ा था और ए सी पी जो इधर का ट्रायंगल पकड़ा था, इसके जो एंगल्स होंगे अब वो भी आपस में इक्वल होने वाले हैं, और एंगल के साइड साइड हमारे पास साइड भी इक्वल होने वाला है। तो एंगल तो हमारा बी और सी शुरू से इक्वल था, उसका हम लोगों को जरूरत भी नहीं है फिलहाल, हमें साइड का जरूरत पड़ेगा हमें, क्योंकि ए पी को बाइसेक्टर शो करना है ना इस बी सी का। तो हम क्या लिखेंगे, यहीं से लिख देंगे, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है बेटा। तो ये बी पी और सी पी जो साइड है ना दोनों ट्रायंगल का, ये इधर वाले ट्रायंगल का साइड है, इधर वाले ट्रायंगल का साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब बी पी और इधर से ये जो सी पी है वो इक्वल हो जाएगा। तो वो भी लिख लो कि भाई हमारा जो बी पी है वो इक्वल हो जा रहा है सी पी के, और रीजन, तो रीजन फिर से CPCT, रीजन फिर से CPCT, बार बार CPCT का यूज़ करेंगे, जितना बार जरूरत पड़ेगा हम लोग उतने बार यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड वाले के पास। हमसे थर्ड वाले में क्या कहा था, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, थर्ड वाले में हमसे कहा है कि जो AP है ये वाली लाइन, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल कर रहा है। देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो कंप्लीट एंगल ए है ना, इसके लेफ्ट में और राइट में दो एंगल ऐसे बन जाए कि दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो ये तो पहले बराबर हो चुके हैं, एंगल 1 और 2 को तो हमने पहले बराबर कर दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट, हमें तो ये पता है भाई, पहले से पता है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल नंबर 2 के, फ्रॉम फर्स्ट वाला है ना, चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम 1 करके भी लिख सकते हो। इसलिए AP जो है, AP बाइसेक्ट्स, AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, ये इतना पहला काम हुआ। लेकिन अभी ये हमारा एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा तो शो हुआ नहीं है। हमको ये भी शो करना है कि जो AP है ना वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। D यानी कि बड़ा सा कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला एंगल हमें इक्वल करना है। तो इसका नाम तुम एंगल 3 रख दो, इसका नाम एंगल 4 रख दो, और ये 3 और 4 को इक्वल करना है जैसे 1 और 2 को किया था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल हमारे हैं ना लास्ट में, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो AP है वो D को भी बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर लिख दो कि इन ट्रायंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल BDP है, या फिर BPD लिख दिया मैंने, अरे यार का लिख रहा हूँ, D होगा BPD, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास जो CPD है। ठीक है, इन तुम लोग आगे पीछे नाम लिख लेना, मैं जो लिख दिया फालतू में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चलेगा, बस नाम सही होना चाहिए। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, देखो यहाँ पर ये BD और CD इक्वल है, ये BP और CP इक्वल है, और ये जो DP है ये दोनों में आ रहा है, यानी कि यहाँ भी साइड रूल लग जाएगा। तो फटाफट इन चीज़ों को लिख लो कि जो BD है वो इक्वल है CD के, ये क्वेश्चन में हमको गिवन था आइसोस्केलस ट्रायंगल होने की वजह से। उसके बाद जो BP है वो इक्वल है CP के, और ये अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया था, तो इसको लिख दो प्रूव्ड एबव, या प्रूव्ड करके लिख दो। और उसके अलावा जो हमारे पास DP है
वो इधर भी आ रहा है और DP हमारा इधर भी आ रहा है, दोनों साइड हमारा DP है जो कि एक कॉमन साइड है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉमन। अब इस तरीके से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल BPD है भाई वो यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CPD के। और रूल कौन सा लगा, तो फिर से हमने साइड 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 वाला रूल अप्लाई किया, और अगर ये साइड 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 रूल से अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो इसका क्या मतलब है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि हमारे पास जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए अच्छा यहाँ पर मैं तो वो तो लिखा ही नहीं, एक सेकंड पहले तो वो लिखना पड़ेगा ना कि हमारे पास जो 3 और 4 है वो इक्वल है, तो पहले वो लिख लेता हूँ, इधर बगल में बना देता हूँ कि इसलिए हमारा जो एंगल नंबर 3 होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर 4 के। और ये क्यों हुआ, तो CPCT से हो गया, और CPCT से अगर ये आपस में इक्वल हो गया तो अब लिख सकते हो कि हेंस AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, एंगल D को ही बाइसेक्ट कर रहा है जैसे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था, ये सबको बाइसेक्ट कर रहा है पकड़ के। एक चौथा चीज़ और है, चलो उसे ही बना लेते हैं फटाफट। और इसमें क्या कहा जा रहा है ना कि जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, यानी कि ये जो लाइन AP है ना ये BC के ऊपर इसको यानी BC को बाइसेक्ट कर रहा है, वो तो हमने पहले ही कर दिया, BP और CP अगर हमने इक्वल कर दिया है ना तो AP जो है वो क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा, यह काम हो चुका है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ना वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये भी शो करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, वो भी आसान है, देखो तुमने यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट किया तो 3 और 4 तो इक्वल होगा ही, ये 3 और 4 इक्वल होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर और यहाँ पर वाले जो एंगल है ना ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों CPCT है इन दोनों ट्रायंगल के, तो इसका नाम 5 और इसका नाम 6 रख दो एंगल का, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पर बना देता हूँ, अलग से काम करता हूँ, ऐसे मस्त सा एक डिज़ाइन बनाता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ तुम लोगों को। देखो हमारे पास जो एंगल 5 होगा वो एंगल होगा इक्वल 6 के, और किसके वजह से हुआ, तो CPCT की वजह से हुआ। तुम लोग नीचे में लिखोगे, नीचे मतलब कि इसके बाद लिखोगे ना तो तुम्हारे टीचर को दिक्कत नहीं होगा, मैं यहाँ पर बस समझाने के लिए बगल में लिख दे रहा हूँ CPCT, ठीक है। CPCT से 5 और 6 इक्वल हो गया, किसके CPCT से, थर्ड वाले के CPCT से, यहाँ पर मैं बाई थर्ड भी लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि कोई बच्चा बाद में नोट से अगर पढ़े तो उसको भी दिक्कत ना हो। वीडियो से तो समझ में आ ही जाएगा कि सर ने कहाँ से कहाँ काम किया है, लेकिन बाकी जो नोट्स वाले बच्चे उनको भी समझ में आ जाए। अच्छा नोट से याद आया कि तुम लोग ये मेरा जो टेलीग्राम है ना ये ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं तुम लोगों को फ्री में PDF नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, इसका लिंक भी तुम लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, चेक कर लेना। तो 5 और 6 इक्वल है, और साथ ही साथ देखो 5 और 6 कैसे एंगल हैं, दोनों लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो, साथ ही साथ एंगल 5 प्लस अगर एंगल 6 किया जाए ना तो 180 डिग्री आता है, और रीजन क्या है, तो लीनियर पेयर रीजन, दोनों अगल बगल वाले एंगल हैं, तो इसलिए हमारा 180 डिग्री आएगा। अब 5 और 6 इक्वल है तो मैं 5 के बदले में 6 या 6 के बदले में 5 लिख सकता हूँ, तो मैं दोनों को 6 6 लिख देता हूँ, यानी 5 के बदले में 6 लिख दो, इक्वल को साइड में 180 आ गया, तो यहाँ से 2 एंगल 6 इक्वल टू 180 होगा। अब एंगल 6 का वैल्यू निकालूंगा तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, 2 उधर जाकर के 180 को डिवाइड कर देगा तो 90 आ जाएगा। तो एंगल 6 हमारा कितने डिग्री का आ गया, एंगल 6 आ गया 90 डिग्री का, यानी कि 5 भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 के ही होंगे, लेफ्ट वाला अगर हो राइट वाला हो कोई भी एक अगर है तो दोनों होंगे, क्योंकि दोनों तो वैसे भी इक्वल थे ना मेरे भाई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट कि, अच्छा यहाँ पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम डिटेल में तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई हमारा देखो जो BP और CP थे ये तो इक्वल थे, हमने इसको पहले ही किया, यहाँ पर BP और CP को हमने इक्वल कर रखा है, तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि BP जो है वो इक्वल है CP के, एंड एंगल नंबर 5 इक्वल है एंगल 6 के, और दोनों भैया 90 डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP बदमाश वाली लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से तुम्हें इतना सारा काम करना है। मैंने देखो एकदम एक एक स्टेप डिटेल में समझा दिया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो टेलीग्राम पे आकर के वहाँ पर चीज़ों को डिस्कस कर सकता है कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। चलो बाकी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि AD जो है वो एल्टीट्यूड है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC का, जिसमें AB और AC हमारे दो इक्वल साइड हैं। हमें शो ये करना है कि जो AD है वो BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये बहुत आसान है, अगर तुमने ये पहला वाला पार्ट बना लिया ना तो ये तो तुम्हारे लिए एकदम हलवा है, बहुत ईजिली तुम सॉल्व कर लोगे इससे।
तो देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है ताकि तुम लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए और तुम लोग भी एग्जाम में डायग्राम बना देना, टीचर बहुत खुश होते हैं इससे। तो हमारे पास देखो एक ट्रायंगल ए बी सी नाम का है जो कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और उसमें ए बी और ए सी हमारे इक्वल साइड हैं, ऐसा कहा गया है। उसके अलावा ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट को एल्टीट्यूड कहा जाता है और हाइट जो होता है ना वो हमेशा यहाँ पर राइट एंगल बनाता है। ये ध्यान रखना कि हाइट जहाँ से भी निकल करके दूसरे वाले साइड के ऊपर आ रहा है उस साइड पे वो 90 डिग्री एंगल बना देता है। तो यहाँ पर पहले से हमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है। हमें करना क्या है, तो इस AD को दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहला तो ये कि ये इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमें BD और CD को इक्वल करना है। और दूसरा चीज़ यही AD हमारे एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इधर वाला और इधर वाला एंगल इक्वल करना है। तो दोनों का फिर से नाम कर दो, नामकरण कर दोगे तो काम आसान होगा। काम आसान होगा मतलब टाइम बचता है, नहीं तो इसी एंगल को तुम BAD, इधर वाले को CAD, इतना लिखते लिखते बहुत टाइम बर्बाद होता है कई बार। तो हम 1 2 लिख देते हैं शॉर्टकट में। अब इनको हम लोगों को अगर इक्वल करना है बेटा ना, तो ये बस एक ही काम से हो जाएगा, ABD और ACD, ये जो अगल बगल वाले ट्रायंगल हैं दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दो, इससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABD एंड जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ACD, इन दोनों ट्रायंगल में क्या किया चीज़ें इक्वल हैं। तो पहला तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AB और AC इक्वल है। सर जी AB और AC इक्वल है, वही रीज़न है कि हमारा ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल, बाकी तुम गिवन लिख सकते हो शॉर्टकट में। देन उसके अलावा हमारा ये दोनों एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि AD एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर लिख दो कि हमारा जो एंगल ADB है ये वाला, तुम नंबरिंग भी कर सकते हो, चलो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ADB ही लिख देता हूँ। तो जो एंगल ADB है वो इक्वल है ADC के, और दोनों का रीज़न क्या है कि दोनों हमारे ईच 90 डिग्री, दोनों हमारे 90 डिग्री के एंगल हैं। और तीसरा चीज़ जो AD है वो दोनों में आ रहा है, इधर भी AD आ रहा है, इधर भी AD आ रहा है, कॉमन है भैया ये तो इसको लिख दो कॉमन वाला साइड। अब क्या हुआ सर इससे, तो साइड और फिर हमने, अच्छा साइड नहीं, अरे वाह ये तो हमारा मस्त वाले से हो गया। देखो हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया, हमने राइट एंगल लिया है, हमने ये वाला साइड लिया है और हमने हाइपोटेन्यूज लिया है। तो यहाँ पर इसको साइड साइड एंगल मत लिख देना कोई बच्चे ना, वैसे तो वो होता भी नहीं है रूल कोई सा। यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज हो रहा है, राइट एंगल हो रहा है और साइड हो रहा है, यानी कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो रहा है हमारे ट्रायंगल ACD के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल। बहुत रेयरली ये रूल यूज़ होता है, लेकिन जब यूज़ होता है बहुत मजा आता है मेरे को। तो RHS रूल से ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए बेटा ना, तो तुम्हारा दोनों पार्ट बन गया। पहला वाला में क्या बोला था, AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ये बोला था ना, तो तुम यहाँ पर लिखो BD और CD इक्वल हो गए। हमारा जो BD है वो इक्वल है CD के, क्योंकि ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो ये CP/CT से इक्वल हो जाएगा, CP/CT से इक्वल हो गया। और अगर ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है कि जो AD है ना वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो AD बाइसेक्ट्स BC, खत्म, पहला काम हो गया। दूसरा वाला भी वैसे करो, हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के, और इसका भी वही रीजन CP/CT, इसका भी सेम वही रीजन CP/CT से हमारा एंगल 1 और 2 इक्वल है। और अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल A ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के पास। या एक काम करते हैं, जो थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, उसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा, लेंदी वीडियोस बच्चों को बोरिंग लगते हैं। तो दूसरा वीडियो का टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को, तुम्हारे सामने जो स्क्रीन ओपन हो गए होंगे, अभी तक 2 स्क्रीन आ गए होंगे, तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो है ना वो तुम्हें लेफ्ट वाली स्क्रीन में मिल जाएगा, और पूरा जो प्लेलिस्ट है वो राइट वाले में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का टेंशन नहीं लेने का, तुरंत मिल जाएगा, सर्च भी नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को। आई बटन में भी देख सकते हो, और तुम्हारे सामने जो स्क्रीन खोला हुआ होगा उसमें भी तुम्हें मिल जाएगा 3 से 5 तक का पूरा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से फिर यूट्यूब वीडियोस को शेयर भी नहीं करते, नए बच्चों तक पहुंचाता भी नहीं है, इसीलिए मैं अगला वीडियो बना देता हूं। ठीक है, बाकी तुम लोग अगर शेयर करोगे और कमेंट करोगे कि नहीं सर हमें एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज चाहिए, तो मैं आगे से वैसा ही करूंगा। बस तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, तो फिर मैं एक ही वीडियो में ना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उसमें जाने से पहले बहुत ज़रूरी बात, बच्चा पार्टी, आप लोग अगर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो, लाइव मुझसे अपने डाउट डिस्कस करना चाहते हो डायरेक्ट कॉल के थ्रू, तो आप लोग मेरा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तो उसमें ताबड़तोड़ ऑफर भी चल रहा है, आप लोग मेरा कूपन कोड अप्लाई करना है MD सर, जो चैनल का नेम है ना MD सर क्लास 9, वही उसमें कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा MD सर, बस कैपिटल लेटर में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तुम लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो मेरे बैच में, जा करके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।